एक जमीन, दो दावार इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट टू कम्युनिटीज की कहानी है जिनका दावा है एक ही जमीन पर। इसके मूल में है लैंड ओनरशिप और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल। इसराइलिस के लिए ये उनकी होमलैंड को सिक्योर करना है, पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट अचीव करना है। थाइस में स्टेट ऑफ इजराइल के बनने से लैक्स ऑफ पैलेस्टीनियंस बेघर हो गए, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है। 1967 में 6 डे वॉर की वजह से इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया। 1990s में ओस्लो अकॉर्ड्स ने उम्मीद जगाई, लेकिन पीस प्रोसेस फेल हो गया। आज सेटलमेंट्स, बॉर्डर्स और जेरूसलम के स्टेटस जैसे मुद्दे पीस के लिए बड़ी हर्डल्स बने हुए हैं। दुखी कर देने वाली घटना, गाजा में मॉस्क पर अटैक। पूरी दुनिया ने हैरानी से देखा जब गाजा में एक मॉस्क पर भयानक हमले की खबर आई। कहा जा रहा है कि यह अटैक इजरायली फोर्सेस ने किया है। राइजिंग टेंशंस के बीच हुए इस हमले में कई नमाजी, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। मॉस्क्स इबादत और शरण स्थली होने के साथ साथ इस्लाम में एक पवित्र स्थान रखते हैं। यह हमला इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की भयानक सच्चाई को दर्शाता है, जहां अक्सर आम लोग हिंसा का शिकार होते हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि रीजन में सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले पीसफुल सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। अनदेखे जख्म, कॉन्फ्लिक्ट में आम लोगों की तकलीफें। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा बोझ मासूम लोगों पर पड़ता है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं जो उन्होंने खुद नहीं शुरू किया। सोचिए कि हर दिन हिंसा के डर में जीना कैसा होगा। आपका घर अब सुरक्षित जगह नहीं बल्कि निशाना बन सकता है। ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट और अपनों को खोने के साइकोलॉजिकल स्कार्स बहुत गहरे होते हैं। कई पीढ़ियों के बच्चे हिंसा देखते हुए बड़े हुए हैं। उनका बचपन एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ने छीन लिया जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं। न्याय और एक दूसरे को मान्यता देने पर आधारित स्थायी शांति ही हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और शांति की अपील। हाल ही में हुई हिंसा, जिसमें गाजा में मॉस्क पर हमला भी शामिल है, कि पूरी दुनिया ने निंदा की है। दुनिया भर के नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और लोगों ने तुरंत लड़ाई बंद करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करने और आम लोगों की रक्षा करने का आग्रह किया है। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट के मानवीय नुकसान के प्रति बढ़ती वैश्विक जागरूकता को दर्शाते हैं। इंटरनेशनल लॉ और दो राष्ट्र समाधान के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर वापस बातचीत की मेज पर आना ही शांति की दिशा में एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। बेरूत दहल उठा, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की गूंज। लेबनान के बेरूत में हुए जबरदस्त धमाकों की खबर ने पहले से ही तनाव में चल रहे इस रीजन को हिलाकर रख दिया। इजराइल की सीमा से सटे हुए लेबनान को पहले भी कई बार लड़ाई का सामना करना पड़ा है। बेरूत में हुए धमाकों से देश में और भी अस्थिरता आ सकती है और रीजनल टेंशन्स बढ़ सकते हैं। यह घटना इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने से रोकने के लिए रीजनल स्टेबिलिटी और सहयोग बहुत जरूरी है। इस रीजन में स्थायी शांति लाने के लिए पीस बिल्डिंग के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण, कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों का समाधान और बातचीत को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है।